आईसीडीएस का 50 साल माने कि इसका जो आंदोलनों का भी 50 साल है। तो इसमें हमने बुनियादी सेवा को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन किया है और अपना हक के लिए भी, वर्कर हेल्पर का हक के लिए भी जो आंदोलन किया, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी जो ये बजट कट और ये जो पूरा इसका ढांचा को चेंज करने का, उस साजिश के तहत में इसको प्राइवेटाइज करने का, कोई कॉरपोरेट घराने को गोद लेने को दे रहे हैं, वेदांता जैसा कंपनी को इसके अंदर में इन्वॉल्व करा रहे हैं। ये जो कोशिश के लिए ही ये जो हमें दिख रहा है कि ये सरकार इसके बारे में चुप है। तो हम लोग इसके खिलाफ में जो इसका जो जनता का हक के लिए और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का और जो पूरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए एक जो कानून बनाने के लिए मांग करते हुए, ये जो आईसीडीएस का जो 2 अक्टूबर 1975 में जो शुरू हुआ था गांधी जयंती के संदर्भ में, तो ये पूरे अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 50 साल जो पूरा हुआ है आईसीडीएस का, लेकिन ना हमारी जो सरकार है या विभाग है, इसके बारे में ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई भी इसके कार्यक्रम इसमें कर नहीं रहा है। जो आरएसएस के 100 साल के उपलक्ष्य में जो स्टाम्प निकाल रहे हैं, सिक्के निकाल रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश का जो कुपोषण मुक्त करने का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सारा कम करके पूरे भारत का जो जनता को बचा के एक आधुनिक समाज में कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे बड़ा एक योगदान जो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो आंगनवाड़ी से चलता है उसका है। लेकिन सरकार उसको पूरा नज़रअंदाज किया है। और इसमें हम लोग जो बार बार जो बोलते हैं कि आईसीडीएस को कमज़ोर करने का, क्योंकि ये एक बुनियादी अधिकार है, ये तो एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा इसको स्कीम की तरह चला रहे हैं। तो हमारा अभी ये जो उसके संदर्भ में ये मीटिंग हुआ है, यहाँ पे हमारा बुनियादी जो डिमांड है ये है कि ये जो देश का जो राइट टू फूड का कानून के तहत भी आईसीडीएस के अंदर सेवा देते हैं, राइट टू एजुकेशन का भी कानून है, उसके अंदर में भी स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के थ्रू देना चाहिए। तो ये दोनों जो स्टैट्यूटरी राइट्स देने वाला जो ये योजना है और ये आंगनवाड़ी है, उसमें बेसिक कम्युनिटीज़ भी अभी भी नहीं है। 50 साल के बाद में भी ऑलमोस्ट 50% आंगनवाड़ी केंद्र का जो अपना भवन नहीं है, उसी में से भी 50% के अंदर में पीने का पानी तक नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। और जो खाना जो उसके अंदर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या तो अभी तो सरकार के हिसाब से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं है, वो राइट टू फूड के तहत फूड देना चाहिए, तो उसके लिए जो है क्वालिटी कम है, और क्योंकि उसका बजट एलोकेशन भी बहुत कम है। और ये जो इश्यूज़ के ऊपर चर्चा करके इसको एक नया रूप देके इसको आगे बढ़ाने का जो सरकार है, पिछले जो 10 साल में जो बजट में कंटिन्यूअसली कटौती कर रहे हैं। और अभी ऐसा स्थिति है कि बहुत सारे जगह में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, उनके लिए खाने उनका जो तनख्वाह भी है महीनों तक रुका हुआ है। और वो भी उसमें बताना है कि जो इसका बुनियादी सेवा जो नीतियाँ दे रहे हैं, और उसमें सर्विस भी आया है कि ऑलमोस्ट 6 से 9 आवर्स तक तो काम है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का। और वो काम करने वाले इनका जो है 4,500 रुपये सरकार दे रहे हैं, केंद्र सरकार वर्कर को, और उसका आधा हेल्पर को दे रहे हैं। और वो भी 2018 के बाद में एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको ग्रेट्युटी दिया जाए 2022 में, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे और 1 रुपया भी बढ़ा नहीं रहा है। तो ये जो एक पूरा नेग्लेक्ट है, ये सिर्फ वर्कर का या आंगनवाड़ी सिस्टम का नहीं है, पूरे देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो कुपोषित है। उसके